डबुआ कॉलोनी गाजीपुर रोड स्थित आरबी पब्लिक स्कूल में है और आज थोड़े लेट में सेलिब्रेशन होने के पीछे यह है कि स्कूल बहुत से आपने देखा होगा जगह जगह हर स्कूल अपनी प्राउड फील कर रहा है क्योंकि उनके बच्चों ने अच्छे मार्क्स अचीव किए। इसी कड़ी में आप देखेंगे यहाँ पे आरबी पब्लिक स्कूल की ये सभी होनहार जो बच्चे हैं इन्होंने भी बहुत अच्छा एक कम बजट में इस स्कूल का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते हुए 94 प्लस से एबव नंबर लेकर स्कूल का नाम रोशन किया है। और गाजीपुर में ये स्कूल ऐसे एरिया में है जहां पे इनके पेरेंट्स जो है दोनों मदर फादर जॉब करते हैं और स्कूल की ऊपर जिम्मेदारी होती है उन बच्चों को अपने जद में लेके अपने कैंपस में बुलाकर अच्छे खासे संस्कार देना और अच्छे रिजल्ट देना। इनमें वो बच्चे हैं जो 94 प्लस से ऊपर नंबर लेने वाले हैं, 92, 93 मेरिट अच्छे खासे हैं, टॉपर बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस लोकेलिटी में अगर इस तरीके का अगर स्कूल होगा तो वाकई में कहीं ना कहीं आपके पैसे की वसूल है। और आप देखें आज इनके लिए एक फिर से ये पल आया कि इनको फूल माला पहनाकर फूलों की वर्षा करके और यहाँ पे आप देखें जादों स्वीट्स की मिठाई खिलाकर कहीं ना कहीं आज इनके हौसला अफजाई किया जा रहा है। स्कूल ने ये इसलिए किया कि इन बच्चों को ये ना लगे कि दूसरे स्कूल में अगर फंक्शन हो रहा है तो ये बच्चे अपने आप को ये ना महसूस करें कि हमारे वहां नहीं रहा। और सबसे मेन बात यह है कि इन्होंने जो काम करके दिखाया है वाकई में इनके पेरेंट्स भी गदगद है। तो ये देखे ये लाइव एक्सक्लूसिव इन बच्चों के लिए आप जो देख रहे हैं आज जो टीचर हैं इनके लिए आज फूलों की माला पहना रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं। और तो और आज सोच रहे होंगे कि आज डंडा बरसाने की नौबत नहीं है, आज क्या काम कराया जा रहा है। लेकिन इन बच्चों ने आज ऐसा काम किया है कि ये मार खाने वाले काम नहीं किए हैं। आज इनको शाबाशी मिल रही है। और सर देखे सर फूल बरसा रहे हैं, ये तो अच्छा लग रहा है कि जी बिल्कुल अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है। अच्छा जी तो बच्चों की मेहनत के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। जिस हिसाब से उन्होंने मेहनत करी है और जिस हिसाब से पढ़ाया है उस हिसाब से काफी ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। तो दो तीन तीन थालियां सामने है जी जी जिस हिसाब से इनकी मेहनत है ये तो बहुत ज्यादा कम है और ज्यादा होनी चाहिए थी, बट हमारे पास अभी देख रहे हैं आप लोग जितने हैं उतने हिसाब से हम करा रहे हैं उनके लिए। जितना हो सक रहा है हमसे उतना ज्यादा कर रहे हैं उनके लिए। मेहनत भी बहुत करी थी और परसेंटेज का जैसा कि आप जानते हैं कि किस पे ज्यादा हाथ साफ किया है? कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्या हाथ साफ हुआ मतलब फैजल कितने नंबर आए आपके? फैजल कितने नंबर आए थे? 300। अच्छा परसेंटेज क्या बने आपके? मेरे बने वो कहते हैं 60%। चलो अच्छी बात है। तो मार खाना काम आया ना? यस सर बिल्कुल काम आया। अब आगे क्या करना है? आगे सर और अच्छे से पढ़ना है, मार खानी कम नौ बताए और अच्छे से नंबर लाने हैं। ये सिक्योर कर लिए कि भाई आगे से हमें बचना है। अच्छा ये बताओ पेरेंट्स ने आपको यहाँ स्कूल में भेजते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा माहौल है, पढ़ाई करने में कम खर्चे में पढ़ाई हो रही है? यस सर बहुत कम खर्चे में पढ़ाई होती है और अच्छी पढ़ाई होती है। अच्छा वो स्टूडेंट के ऊपर होता है कितनी अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अपने ऊपर होता है वो तो सर। आप जितनी अच्छी पढ़ाई करोगे उतना आगे बढ़ोगे। अच्छा क्या बनना है, क्या करना है आगे? सर आगे इंजीनियर की पढ़ाई करनी है। मिठाई खिलाओगे ना सर को? जरूर खिलाएंगे सर। अच्छा तो देखो पूछने का पर्पज ये था कि जब बच्चे आते हैं तो नेचुरली है डांट बोल के मारना तो कोई उद्देश्य नहीं होता है किसी टीचर को, लेकिन इनको इस काबिल बनाने के लिए ये ऐसा कुछ करना पड़ता है। सबसे हाईएस्ट नंबर किसका है? कौन सी क्लास में? सर 10th क्लास में। 10th क्लास में? जी सर। अब 11th में गए? यस सर। तो ये बताओ ना अब रहना है क्या उसी में? जी सर इसी स्कूल में नहीं रहना नहीं मतलब 10वीं में ही रहना है क्या अभी? नो सर 11th क्लास में 11th जाना है। कितने परसेंटेज है? हमारी 90.6%। 90.6? जी सर। कैसे भाई पॉसिबल? कैसे? क्योंकि टीचर्स का हमारे साथ बहुत ज्यादा लगाव था। टीचर ने हमें पढ़ाया है, उन्होंने हमें हमेशा कहा है कि आपको जिस समय भी हमारी जरूरत होगी आप बस कॉल कर देना, हम हमेशा आपके लिए रेडी रहेंगे। हमारे टीचरों ने हमारे साथ बहुत एफर्ट किया, उसके साथ हमने भी बहुत एफर्ट किया, तब हमारे जाके इतने अच्छे नंबर आए हैं। इस लोकल एरिया में नंबर लाना अच्छी बात है, इतनी बहुत बड़ी बात है। और हमारे टीचरों ने इसमें सबसे ज्यादा एफर्ट दिखाया, वो हमारे लिए हमेशा रेडी रहते थे, हमेशा करने के लिए कि तुम किसी समय भी हमें कॉल करना, हम आपके लिए हमेशा रेडी है। बस तुम दिल लगा के पढ़ो, अपना नाम रोशन करो, स्कूल का नाम रोशन करो, माँ बाप का नाम रोशन करो, आगे बढ़ते रहो लाइफ में। कोई प्रॉब्लम होगी हम हमेशा आपके साथ खड़े, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ये सब कुछ फॉलो करने का ही नतीजा है? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। टीचर ने हमें जैसे बताया हम उसी तरीके से
उसी रास्ते पे चले थे, और घर पे जाके थोड़ी सेल्फ स्टडी हमने खुद ने करी, और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो सारे टीचर के बताए हुए ही आए थे। अच्छा जी सर। भाई, वो कौन से टीचर है इतना सटीक निशाना लगा रहे हैं? हमारे मैथ के टीचर और साइंस के टीचर। अच्छा। सबसे ज्यादा उन्हीं के बताए हुए क्वेश्चन आए थे। कहीं सेटिंग तो नहीं है ना सर की कहीं? नो सर, ऐसा नहीं। पूरे के पूरे इतने आ जा रहे हैं, ऐसे कैसे हो रहा है? जी सर, उनको एक्सपीरियंस है टीचिंग का कई सालों से, ऊपर से उन्होंने अलग अलग स्कूल में पढ़ाया, तो उनको बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है कि बोर्ड वाले किस तरीके का पेपर बनाने वाले हैं। उसी के बिहार पे सर जी ने हमें भी बताया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इनके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, और वही क्वेश्चन हमें पेपर में देखने को मिले हैं। और आपने क्या किया है? इन्होंने तो अपने खाता खोल दी बोल के भाई। अब आप बताओ आपने क्या किया है? कितनी देर तक बोल सकते हो आप, ये बताओ? जब तक आप बोलोगे जब तक मैं बोलूंगा। ग्रेट, ये जवाब है। चलो बढ़िया, तो फिर हम दोनों ही करते हैं आज कंपटीशन। कौन से क्लास में थे आप? 10th कब से पढ़ रही है इस स्कूल में? नर्सरी से। नर्सरी से। तो क्या आपने यहाँ पे देखा, डिफरेंट क्या देखा? यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं और अच्छा, स्कूल प्रोग्रेस कर रहा है? जैसे बच्चे जब आप आए थे तो यहाँ पे क्या था इंफ्रास्ट्रक्चर, आज कितना चेंज है? आज बहुत चेंज है। अच्छा, पेरेंट्स को आना चाहिए अपने बच्चों को लेके यहाँ पे मतलब एडमिशन कराने के हाँ लिए? आना चाहिए। अच्छा, पढ़ाई बढ़िया होती है। कितने परसेंटेज आपके? 93.6। ओके, तो आपने सेम वैसे ही फॉलो किया जैसे इन्होंने बोला है? सेम। अच्छा, जो बोर्ड के बच्चे होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से तैयार करके रखा जाता है, स्टाफ की भी जिम्मेदारी होती है कहीं बच्चा फेल ना हो जाए, कहीं कोई शरारत ना करे। तो कैसे आप लोगों का रूटीन था, कैसे आप लोगों ने ये तैयारी किया ऐसे? सुबह उठ के पढ़ते थे 4 बजे। अच्छा, बस 4 बजे पढ़ते थे और फिर सेल्फ स्टडी भी करते थे। सवाल, क्या नाम है आपका? मुस्कान। तो मुस्कान वाला काम तो है ही नहीं। अरे इतने सारे खुश रहे हैं, वो तो समझ गए कि भी मेरा तो हो गया। अब आप लोग बताओ कौन से क्लास में थे? 10th। कब से पढ़ रहे हैं आप? 2 साल। तो भाई मुस्कान के लिए ताली बज गई। तो अब 11th में गए हो, क्या करते हैं मम्मी पापा? मम्मी पापा जॉब करते हैं। जॉब करते हैं। तो पढ़ाई ठीक होती है? यस सर। अच्छा, तो ये टीचर इतने आज प्यार बरसा रहे हैं, सही तो लग रहा है? हैं, खुश तो हो ना? यस सर। ओके, आप भी 10वीं पार कर गए? लग नहीं रहे लग तो नहीं रहा। अच्छा, दोनों ये बताओ, जब बोर्ड के एग्जाम हो रहे थे कभी आप लोगों को कुछ टेंशन हुआ कि क्वेश्चन कैसे आएंगे? फर्स्ट एक्सपीरियंस था ना? यस सर, पर बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत की थी, हमने भी बहुत मेहनत की थी। हमारे विकास सर, हरीश सर, श्याम सर, सबने बहुत मेहनत की। हमारी प्रीति मैडम, मतलब अच्छा। हाँ, उन सब ने बहुत माला मेहनत पहना ली इसलिए कह रहे हो क्या? नो सर, उन्होंने सच्ची बहुत मेहनत की थी। अब हमने सेल्फ स्टडी किया। हाँ, मतलब कि यहाँ के जो टीचर है ना, ऐसे क्वेश्चन बताते हैं कि जो क्वेश्चन बोर्ड में आते ही है। अच्छा। और इन्होंने बताया और वही आया। और हमारा मतलब अगर कोई कहीं पढ़ाई करे लेकिन बोर्ड के जब पेपर हो तो आ जाए यहाँ आरवी में? नो सर, मतलब वैसे भी हमारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेहनत अच्छा करते हैं, और जो समझाते हैं ना वो मतलब समझाते हैं ऐसे कि बिल्कुल माइंड में चला जाता है, अच्छे से समझ आ जाता है। अगर यहाँ पढ़ेंगे तो मतलब पक्का है कि बच्चे पास हो ही जाएंगे। अच्छा, क्यों सीरियस हो? अब तो हो गया पास। अब इतना सीरियस होने क्या भाई? ये है कि अभी आगे और आएंगे, 1 साल बाद आएगा। अभी 11वीं हो, 1 साल तो चाहे जैसे मस्ती कर लो, 12वीं में आएगा नंबर, देख लेंगे फिर उस टाइम। बस ये कंसेप्ट फॉलो करो। तो क्या आगे के लिए क्या प्लान किया है? जैसे 10वीं चाहे जैसे भी रहा, आपने क्या तैयारी होती थी? कितने सीक्रेट आपने आइडियाज अपनाए, क्या सोच के आपने पार किया? सर मुझे यूपीएससी क्रैक करनी है। थोड़ा जोर से बोला। सर यूपीएससी क्रैक करनी है मुझे, इसलिए। यूपीएससी क्रैक करनी है? सर। हो जाएगा? सर कैसे? कितने घंटे पढ़ते हो? सर स्कूल से जाने के बाद पढ़ते ही है। हैं? पढ़ते ही है स्कूल से जाने के बाद। अरे एक आध दो आपके साथ में होते 2 घंटे 3-4 घंटे जितना हो सके। अच्छा, कहाँ से आते हो आप? यहीं से आते हैं, पास से ही है। यस सर। तो पास में अगर हो यहाँ पे और आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे ये स्कूल है, सर तो ये मानते हो कि ये सही है स्कूल? यस सर, बहुत बढ़िया किस स्कूल है तरीके हमारा। सर यहाँ पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, सुविधा भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, बच्चे भी सभी सही है, और टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कभी भी पूछ लो, कभी भी बता सकते हैं। तो सर बोर्ड के लिए तो एकदम सटीक क्वेश्चन बता रहे हैं, और उसके बाद से जब आप आईएएस के या फिर उसके बाद से यूपीएससी क्रैक करोगे तो उसके लिए सटीक बताएंगे कि नहीं बताएंगे? सर बताएंगे, जरूर बताएंगे। हिस्ट्री में प्रीति मैम बताएंगी, सबसे अच्छे क्वेश्चन बताएंगी। अच्छा, यस सर। फिलहाल देखें, इन बच्चों से
फर्स्ट टाइम मिलना और इनसे बात करना, तो कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर समझ में आया है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अगर हाईएस्ट नंबर भी लाए हैं तो एक मिडिल रेंज के भी हैं। और इन बच्चों ने मैम अब इन बच्चों को आज जो हौसला मिल रहा है, आज अपने हाथों से जो फूल और मिठाइयां खिलाया जा रहा है, मैम एक बार ये जादू की है क्या, कोई अपने आप भर भी जा रहा है? ये बहुत सारा मंगा रखा है हमने सर, बहुत सारा अच्छा, मंगा रखा है। तो ये बताओ, वैसे तो आप लोग फूल माला तो पहनाते नहीं हो, पूरे साल में यही टाइम होता है। आइए सर आइए, अब आप लोगों की परीक्षा की बारी है, तो ये बताओ जब ये बच्चे जा रहे थे एग्जाम देने के लिए तो इनको क्या टिप्स देते? और 2-3 सर का मैडम का नाम ले रहे बच्चे की, इन्होंने बड़ा सटीक बताया था। अच्छा, सर हमारे सारे टीचर्स ही बहुत मेहनत किया है, बच्चों ने अच्छा रिजल्ट भी लाया है। जितना मेहनत किया हमारे टीचर्स ने उससे बहुत अच्छा हमारे बच्चों ने रिजल्ट भी लाया है। तो हमें प्राउड, बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है अपने बच्चों पे। तो अगली बार इसका दायरा इसको बढ़ा लो, कुछ बड़ा कर लो, हो सकता है बच्चे जी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, ये करेंगे, जरूर करेंगे। मैडम भैया आप देखना, आप अपने आगे पीछे सिक्योरिटी रखो, कहीं किडनैप ना हो जाए, क्योंकि इतनी सटीक बता रहे हो, बच्चे कह रहे हैं जो बताए वो आया। कैसी? ऐसा कुछ नहीं है, हमने जो बच्चों को तैयारी कराई है, जो हमें जो लगा कि हाँ भाई ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट है, चैप्टर रीड कराते हैं, उसमें से जो हमें सही लगता है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो हम बच्चों को बुक में ही टिक लगवाते हैं। मैंने कहा बेटा इसको पढ़ो, हम कोई गाइड अरेंज नहीं कराते, हम केवल जो टेक्स्ट बुक होती है ना, केवल टेक्स्ट बुक से ही करवाते हैं। ये तो बच्चों का बड़ापन है जो हमारा नाम ले रहे हैं, असली मेहनत तो इन्होंने ही की है। लेकिन ये कह रहा है कि जो बताए वही है, ये कहते हैं। अब जो हमें लगता है कि एक्चुअली इस लाइन में हमें 15 से 16 साल हो गए हैं, तो पहले हम बोर्ड एग्जाम भी लेने जाते थे, उसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हो नॉलेज हो गई है, या मतलब इतना एक्सपीरियंस हो गया है उसके अकॉर्डिंग। तो सर ने सही बंदे को हाईजेक किया है अपने वहाँ, अगर कहीं देखा जाए। एक्चुअली इसी स्कूल में मुझे 12 से 13 साल हो गए हैं। मैडम यही तारीफ सारी लेंगी, आप लोग भी बताओगे? बच्चों का तो हो गया, वो आप बताओ। आप एक्चुअली मैम, एक्चुअली सर इनको मुझसे ज्यादा साल हो गए हैं। अच्छा, तो फिर आज बच्चे आप कहीं ना कहीं कड़ी बनी है, आप उनको तारीफ कर रहे हो, वो आपको तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी, बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में भी, और खूब लगन से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, जो उन्हें दो वही करके लाते हैं, और सारे अच्छे बच्चे। अच्छा, जो दिए थे वो लेके आ गए, मतलब याद करके आते हैं, जो काम देते हैं वो अच्छे से करते हैं, अपनी जिम्मेदारी अच्छी से निभाते हैं बच्चे। तो बच्चे अगर एक नए आए हो अभी? मैं तो नहीं आई हूँ, 4 महीने मुझे हुए हैं अभी, और मैंने इनका नहीं देखा है, मतलब रिजल्ट देखा है तो रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अब जो आगे मैं जिनको पढ़ा रही हूँ उनका मैं रिजल्ट में देखूंगी। बाकी मैंने इनका अभी रिजल्ट देखा है तो बहुत अच्छा है, हाई स्कोर है। अच्छे तरीके से डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। हाँ जी, 4 महीने में आपने कुछ बिल्कुल कर रहे हैं, एब्जॉर्व किया है, बहुत अच्छा है, मतलब स्कूल में भी और रूल रेगुलेशन है वो भी सारे ठीक ठाक है स्कूल की तरफ से। जी सर, क्या नाम? हरीश सर नाम है मेरा सर, मैं साइंस पढ़ाता हूँ बच्चों को। आप अपने नाम की एक बुक ला दीजिए। भाई अभी स्कूल के ही बच्चे बोल रहे, दूसरी बोले कि नहीं, बात ये है ना सर, कुछ एक्सपीरियंस भी होता है, कुछ मेहनत भी होती है, हर साल बोर्ड का पेपर आता है, हम लोग देखते हैं, उस हिसाब से बच्चों को कराते हैं, तो बच्चों को ये लगता है कि बिल्कुल एकदम सर ने तो फिक्स ही बता दिया, बट ऐसा नहीं होता है, उनकी भी कुछ कहीं ना कहीं मेहनत है, कुछ हमें भी लगता है कि चलो ये आ जाएगा, और सबसे बड़ी चीज होती है एक्सपीरियंस। और बाकी बच्चों के माँ बाप से भी उम्मीद रहती है कि चलो ठीक है वो भेज रहे हैं, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि हम अच्छे से थोड़ा करें और मेहनत करें, बच्चों को थोड़ा सही लगे, माँ बाप भी खुश हों। सबसे ज्यादा खुशी तो माँ बाप की होनी चाहिए, और हम यही चाहेंगे कि अपना स्कूल का नाम और बढ़े और ज्यादा बढ़े। अभी 94 है, क्या पता 99, अगली बार से ये कोशिश रहेगी। अभी बच्चे बोल रहे पूरा टिक लगा के बताते थे, अगली साल ये ना बोले कि पूरा पेपर ही बता दिया सर। तो कहीं ना कहीं बच्चों की बहुत ज्यादा मेहनत है इसमें। हाँ, स्टाफ पूरा एक साथ रहता है, एक साथ मेहनत करता है, सबको एक जैसा। ऐसा नहीं है कि मतलब कौन सब्जेक्ट क्या है, ये है कि बेटा कहीं से भी कोई भी पूछ लो, कोई भी टीचर होता है, अपना पूछो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। और पेरेंट्स से भी यही उम्मीद रहती है, पेरेंट्स उम्मीद करता है टीचरों के ऊपर। हमें लगता है कि चलो भाई पेरेंट्स से माँ बाप दिन भर ड्यूटी करते हैं, काम करते हैं, तो थोड़ी उम्मीद रहती है कि चलो हमें मेहनत करनी चाहिए, इसलिए हम बच्चों को मेहनत। तो आज आरबी स्कूल के राज खुल गए भाई। अगर आप ये सोचे कि अभी तक तो ये इसीलिए बच रहे थे, ये जल्दी याद नहीं देते पकड़ में, लेकिन आज सामने आ गया मामला कि बोर्ड में मैडम ने एग्जाम बताइए कुछ कहना चाह रही हूँ? कह रही हूँ सर, पेरेंट्स का सबसे ज्यादा मेहनत है कि बच्चों को वो इतना मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, हमारे स्कूल पे इतना भरोसा दिखा रहे हैं, तो बच्चे भी उस लेवल पे उनका रिजल्ट भी आ रहा है। वो पेरेंट्स की सबसे ज्यादा वो मेहनत है जो आज दिख रही है, क्योंकि अगर पेरेंट्स सबसे ज्यादा दोनों ही जॉब कर रहे हैं ना, क्योंकि पेरेंट्स फादर भी मदर भी दोनों जॉब कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई पेरेंट्स के लिए हम भी कुछ करें, बच्चों के लिए हम कुछ करें।